हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष आनंद बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी के इस सीरीज का नेक्स्ट आगे अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कल पढ़ लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। रेस्टिकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आरडीएनए बनाते हैं तो कौन कौन सा एंजाइम काम आता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड अपना टॉपिक था जिसे वेक्टर बोला था, क्या बोला था? वेक्टर बोला था। तो आज अपना टॉपिक रहेगा, वो कौन सा टॉपिक रहेगा? वेक्टर का रहेगा। वेक्टर, या इसे संवाहक के नाम से भी जानते हैं या वाहक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का। ठीक है ना। आपने सुना होगा वेक्टर का मतलब क्या होता है। आपने कभी सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, किसी जीन को कहीं लेके जाना है तो उसका वो काम कौन करता है? वेक्टर करता है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा वेक्टर का। ठीक है ना। और ये वेक्टर होते हैं, ये मोस्टली किसी वायरस या अपन बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। किस में देखने को मिलता है? और ये भी पढ़ा है आपने, वेक्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेक्टर होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ठीक है ना। और जिसके अंदर मोस्टली ये होते कैसे हैं? डबल सर्कुलेटरी होते हैं। अपन बोल सकते हैं डबल होते हैं या डबल स्टैंड युक्त होते हैं। डबल स्टैंड होते हैं, प्लस में सर्कुलेटरी होते हैं। ठीक है, इसकी संरचना जब अपन बनाएंगे तो देखेंगे सर्कुलेटरी होते हैं। ठीक है, या कैसे होते हैं? डबल स्टैंड होते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन की, या अपन बोल सकते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने समान बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। ये किसके करैक्टर होते हैं? ये होते हैं मोस्टली वेक्टर के। ठीक है ना। अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, द्विरज्जुकीय है और वर्ताकार होता है। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। ये कैसे होते हैं? द्विरज्जुकीय होते हैं, द्विरज्जुकीय, प्लस में वर्ताकार होते हैं, प्लस में अपन बोल सकते हैं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वाहक में पाई जाती है। ठीक है ना। अगर किसी वाहक की अपन स्ट्रक्चर बनाने की, वाहक होते कहाँ पर है इसको जानने की अगर कोशिश करें, मान लो इधर की तरफ मैं एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूं। ये कौन सी सेल है? बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको ये भी पता होता है कि सेल वॉल होता है। ये मैंने पहले भी डायग्राम बनाया है। बाहर की तरफ सेल वॉल है, इसका नाम क्या है? सेल वॉल है। और इसका क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो इधर की तरफ मैं इसका क्या बना रहा हूं? जेनेटिक मटेरियल बना रहा हूं इधर की तरफ। ठीक है ना। और ये जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है। ये पहले मैंने बताया है तुम लोगों को। इस डीएनए के अलावा एक सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से, जिसका मतलब इसमें कोई जेनेटिक से कोई रिलेशन नहीं होता, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है ना। सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर होती है या वर्ताकार संरचना होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वेक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये वेक्टर होता है, इनके पास ये सारे के सारे करैक्टर होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे करैक्टर होते हैं। इसका यूज मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। या एक ये डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है। क्या होता है? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अपन बोल सकते हैं वेक्टर क्या हो सकता है? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ओके, और इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में कोई फॉरेन डीएनए जोड़ा जाता है या कोई डिजाइड डीएनए जोड़ा जाता है। डिजाइड डीएनए जोड़ा जाता है। अगर जोड़ने के बाद में इससे जो संरचना बनती है उसे आरडीएनए बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? आरडीएनए। या इसे अपन किस नाम से जानते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अब अपने को ये पता होना चाहिए कि आरडीएनए किसके द्वारा बनाया जाता है। आरडीएनए मोस्टली वेक्टर के द्वारा बनाया जाता है। तो अपने को ये पता हो गया होगा। अब मैं मान लो कि यहाँ पर किसी एक वेक्टर को लेता हूँ, इसको थोड़ा हटा देते हैं। मान लो यहाँ पर मैं किसी एक वेक्टर को लेता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ ये कोई एक वेक्टर है, ओके, और इधर की तरफ एक डीएनए है। मैं इधर की तरफ डीएनए ले रहा हूँ। वेक्टर के कैरेक्टर अपन ने समझ लिए हैं। इधर की तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, डीएनए ले रहा हूँ। अब इस वेक्टर के अंदर अपने को कोई डीएनए डालना है, ठीक है। इस वेक्टर का मोस्टली यूज क्या होता है, कोई भी सेल में किसी जीन को इंसर्ट करवाना होता है। कोई होस्ट सेल होती है, उसके अंदर किसी जीन को अपने को इंसर्ट करवाना होता है, तो अपन वेक्टर के माध्यम से करवाते हैं। मान लो अपन देखते हैं ना, कई बार कितना कोई सामान होता है तो उसको कहीं दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो उसको पहुंचाने के लिए अपने कोई ना कोई साधन चाहिए होगा, ठीक है ना। उसी तरह इन डीएनए को पहुंचाने के लिए किसी होस्ट सेल में एक स्ट्रक्चर जरूरी होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं, या एक डीएनए जरूरत होती है, ठीक है ना। अब मान लो इस डीएनए के इस यहाँ से इस जीन को कट किया और इस जीन को अपने को कहाँ इंटर करवाना है, इस वेक्टर में इंटर करवाना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, उसकी सहायता से कट करते हैं और इस जीन को यहाँ पर जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है वो आरडीएनए बनती है। क्या बनती है, आरडीएनए बनती है। और इस वेक्टर को अपन किसी होस्ट सेल में, इधर मान लो मैं क्या बना रहा हूँ, होस्ट सेल बना रहा हूँ, इसका खुद का डीएनए, ठीक है। इस सेल के अंदर इस वेक्टर को क्या करवा दिया जाता है, इंटर करवा दिया जाता है, ठीक है, इंटर करवा दिया जाता है। ये काम किसका था, इस जीन। अब मान लो जैसे इंटर करवाया तो ये सेल क्या करेगी, डिवाइडेशन करेगी। ये सेल क्या करेगी, डिवाइडेशन करेगी, कॉपी करेगी। कॉपी करेगी तो वेक्टर के अंदर भी क्या होगी, कॉपी होगी, और वेक्टर में कॉपी होगी तो इस जीन में भी क्या होगी, कॉपी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन बहुत सारा कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस प्रोडक्शन को अपन आगे काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली वेक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेक्टर, दो प्रकार के वेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला वेक्टर होता है, उस वेक्टर को अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से, वेक्टर। और दूसरा जो वेक्टर आता है उसे क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के नाम से। मोस्टली अपन जो वेक्टर का यूज करते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, मान लो अपन कोई भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए अपने को एक तो चाहिए होगा मोस्टली डिजायर्ड डीएनए। कौन सा, वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। प्लस में अपने को क्या चाहिए होता है, पर्पोसी। क्या चाहिए होता है, पर्पोसी, ठीक है ना, या अपन क्या बोलते हैं, पर्पोसी या होस्ट बोलते हैं। और ये डिजायर्ड डीएनए होता है, ये चाहिए होता है। मान लो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्रेशन वेक्टर और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर का मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन वेक्टर का मीन्स होता है, मान लो ये कोई एक डीएनए है, इधर की तरफ देखते हैं, ये कोई एक डीएनए है, ओके, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ओके, वर्ताकार स्ट्रक्चर है, वेक्टर। अब इस वेक्टर के अंदर मान लो ये कोई जो डीएनए था वो कोई अच्छा कोई प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है ना, अच्छा कोई प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो अपन कोई एंजाइम का बात कर सकते हैं। मान लो ये कोई एक एंजाइम है जिसे अपन मोस्टली लाइपेज एंजाइम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइपेज एंजाइम का, ठीक है ना। और ये लाइपेज एंजाइम अच्छा बना रहा है और ये एंजाइम अपने को किसी वेक्टर में डाल के इसकी ग्रोथ करवानी है। क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है। तो इस लाइपेज एंजाइम वाले जीन को अपन कहाँ पर इंटर करवा देते हैं, इस वेक्टर में इंटर करवा देते हैं। कहाँ पर करवा देते हैं, इस वेक्टर के अंदर। अब मान लो इस लाइपेज वाले जीन को अपन क्या करवा दिया, यहाँ पर इंटर करवा दिया, ठीक है ना। अब जैसे इंटर करवाया तो बनने वाली संरचना क्या बनी, आरडीएनए बन गई। क्या बन गई, आरडीएनए। और जैसे ही आरडीएनए बना तो अब अपन क्या करते हैं, इस आरडीएनए को किसी होस्ट में इंटर करवा देते हैं, ठीक है। होस्ट का मतलब होता है पर्पोसी। पर्पोसी मान लो ये सेल है, इसके अंदर इसको अपन ने क्या करवाया, इंटर करवा दिया। इसको अपन ने क्या करवाया, इंटर करवा दिया, ओके। इसको इंटर करवाया, खुद का डीएनए, ये खुद रेप्लिकेट होगी। रेप्लिकेट होगी तो अपनी संरचना में या अपनी संख्या में बढ़ाएगी।
यहाँ पर भी वेक्टर बन रहा है, इधर की तरफ भी अपनी संख्या को बढ़ा लेगी ये सेल, यहाँ पर भी वेक्टर बनेगा। इस तरह से बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इस सेल के अंदर वेक्टर बन जाएंगे। और बहुत सारे वेक्टर बनेंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, लाइपेज एंजाइम के जीन बनेंगे और लाइपेज एंजाइम बनेगा। और इन लाइपेज एंजाइम को अपन इस सेल से पृथक करके, इसको सेपरेट करके अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। और ऐसी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोसेस करते हैं उस वेक्टर को किस नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेशन। देखो अपन ने क्या किया कि कोई भी जीन था लाइपेज एंजाइम को बनाने वाला, उस जीन को अपन ने क्या किया, वेक्टर में डाला, डालने के बाद में किसी होस्ट में डाला, होस्ट की बहुत सारी मल्टीपल कॉपियाँ बनाई, बनाने के दौरान बहुत सारी, जैसे इस वेक्टर की कॉपी होगी तो उस लाइपेज बनाने वाले जीन की भी कॉपी होगी और लाइपेज बनता जाएगा, और बहुत सारी मात्रा में जो लाइपेज बन जाता है उसका अपन यूज ले लेते हैं। इस प्रकार का वेक्टर क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाता है। जबकि दूसरा वेक्टर होता है उसे क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। अब क्लोनिंग वेक्टर का मीन्स क्या है, देखो सेम यही है। क्लोनिंग वेक्टर होता है वो मोस्टली सेम ऐसे ही फंक्शन करता है। ये मान लो डीएनए है और ये डीएनए क्या कर रहा है, ये मोस्टली अपन बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन बना रहा है। कौन सा बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन बना रहा है, ठीक है। अब इस जीन को अपने को लेना है और इस जीन को अपन किसी वेक्टर में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इस वेक्टर के अंदर इस जीन को अपन ने डाल दिया। इस वेक्टर के अंदर अपन ने क्या किया, इस जीन को डाला, और इस जीन को डालने के बाद में अपन इस वेक्टर को किस में डालते हैं, होस्ट में डालते हैं। जैसे ही होस्ट में डालेंगे तो ये होस्ट भी अपनी क्या करने लग जाएगा, कॉपियां बनाने लगेगा, ठीक है। इधर भी कॉपी बनाएगा, ऐसे बहुत सारी क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है। और वहां पर अपन ने क्या लिया था कि हार्मोन को कलेक्ट किया था, हार्मोन को कलेक्ट किया था कि कौन सा हार्मोन कितना बन रहा है उसको अपन ने कलेक्ट किया था। लेकिन इस क्लोनिंग वेक्टर में अपन उस जीन को कलेक्ट करते हैं। किसको काम में लेते हैं, जीन को काम में लेते हैं। जो जीन अपन को चाहिए होती है उस जीन को काम में लेते हैं, जीन की मल्टीपल कॉपी बनवाते हैं, ठीक है ना, या जीन के क्लोन बनाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के नाम से, ठीक है। और वेक्टर होता है ये मोस्टली बैक्टीरिया में भी होता है। ज्यादातर अपन बैक्टीरियल वेक्टर का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये वायरस में भी होता है, वायरस में भी होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर जो वेक्टर होगा उसे प्लाज्मिड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, प्लाज्मिड के नाम से, ओके। बैक्टीरिया में जो वेक्टर होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, प्लाज्मिड के नाम से। और दूसरी बात, वायरस में जो होगा, वायरस में वेक्टर होगा वो बहुत सारे अलग अलग वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या करता है, वेक्टर की तरह फंक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस, कोलिमो वायरस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर अपन ने बनाए गए हैं। और दूसरी बात, कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर। और आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर के अंदर दो ही वेक्टर आते हैं, एक अपन मोस्टली पढ़ते हैं BACV और एक पढ़ते हैं YACV, ठीक है ना। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, जबकि YACV का मीन्स होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, ओके। तो इस तरह से अपन वेक्टर का डिस्कस करेंगे। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक्सप्रेशन वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है ना। और वेक्टर का डिस्कस किया अपन ने। और बैक्टीरिया के अंदर जो वेक्टर होता है उसे प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। कुछ वायरस के अंदर भी होते हैं, तो मोस्टली वायरस और बैक्टीरिया के वेक्टर ही यूज किए जाते हैं। और प्लाज्मिड के रूप में अपन बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड का डिस्कस करेंगे जिसे PBr322 बोलते हैं। ये मोस्टली अपनी NCERT में दिया गया है, इसका अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अपन ने क्या क्या जाना है, आज अपन ने मोस्टली वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने प्रकार का होता है, और वेक्टर के एक बात और बता देता हूँ, एक अच्छा वेक्टर होता है उसके पास क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। एक अच्छा वेक्टर होगा उसके पास सबसे पहले ORI साइट होनी चाहिए। कैसी साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना, रेप्लिकेशन
ये साइट होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में उसके पास रॉब साइट होनी चाहिए, ठीक है ना। रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है इसका मीन्स। इसके अलावा इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ रिकॉग्नाइजेशन साइट भी होनी चाहिए, अपन बोल सकते हैं रिकॉग्निशन साइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। और सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ वेक्टर के करैक्टर होते हैं। अपन इसको थोड़ा कल करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, वेक्टर क्या है, वेक्टर कितने प्रकार का होता है, और कुछ वेक्टर्स के करैक्टर का डिस्कस करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।